नमस्कार, मैं पंकज आपका स्वागत करता हूं। आइए इस वीडियो में जानते हैं इंड ओएसिस ऐप से किस प्रकार से आप पैसा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी को भी। तो सारा डिटेल्स बताते हैं। तो सबसे पहले जो है आपका इंड ओएसिस ऐप जो है ये आपका इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक दोनों का आप इसमें अकाउंट को यूज कर सकते हैं। दोनों को मर्ज कर दिया गया है, तो दोनों बैंक का आपका इसी से यूज होता है। तो चलिए बताते हैं किस प्रकार से आप इससे मनी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपना जो है ये इंड ओएसिस ऐप है, इसको आपको लॉगिन कर लेना है। इस प्रकार से आप इसमें फिंगर सेट करके फिंगर से भी आप लॉगिन कर सकते हैं, या अपना जो पिन सेट किए हुए हैं उससे भी लॉगिन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना इस ऐप को लॉगिन कर लेना है इस प्रकार से। तो लॉगिन करने के बाद देखिए इस प्रकार से आपको इंटरफेस मिल जाता है। तो यहाँ पर देखिए ट्रांसफ़र करने का आपको एक ईजी पे का आपको ऑप्शन मिल जाता है। देखिए ऊपर में ही भीम यूपीआई है। उसके बाद ईजी पे से भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको एक फ़ंड ट्रांसफ़र का भी ऑप्शन मिल जाता है। देखिए अकाउंट्स है, फ़ंड ट्रांसफ़र, रिचार्ज एंड बिल पे, तो ये सारा ऑप्शन मिल जाता है। तो आप ईजी पे से भी कर सकते हैं और फंड ट्रांसफ़र दोनों से भी आप पैसा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर आपको आ जाते हैं, ईजी पे में आ जाते हैं। ईजी पे में यहाँ पर देखिए जो है राइट साइड में आपको ऊपर में मिल जाता है ईजी पे का ऑप्शन। तो ईजी पे से आप किसी भी बिना रजिस्टर किए हुए अकाउंट में आप 10,000 भेज सकते हैं, या फिर अगर यदि आप 2-2 हज़ार भेजते हैं तो आप 5 अकाउंट में 2-2 हज़ार भेज सकते हैं, जो आपका इसमें जो है बेनिफिशरी में ऐड नहीं है। और अगर यदि आप बेनिफिशरी में ऐड कर देते हैं उसको, तो आप उसमें 5 लाख तक का आप इसमें इंस्टेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एनएफटी और आईएमपीएस के थ्रू आप यहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो अगर यदि आप बेनिफिशरी ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको नीचे में ऑप्शन मिल जाता है मैनेज बेनिफिशरी। तो यहाँ मैनेज बेनिफिशरी में आप यहाँ पर जाके ऐड कर सकते हैं उसको। तो आपका ये सारा लिस्ट देखिए इधर आपको मिल जाता है, बेनिफिशरी लिस्ट मिल जाता है, ऐड न्यू बेनिफिशरी। तो यहाँ से आप न्यू अकाउंट जो है आप किसी को रेगुलर अगर ट्रांसफ़र करते हैं, या फिर अगर यदि बड़ा अमाउंट ट्रांसफ़र करना है, तो आपको यहाँ पर पहले ऐड बेनिफिशरी में आपको कर लेना है, ताकि आप कभी भी उसको यहाँ बेनिफिशरी लिस्ट में जाके आप वहाँ पर उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो चलिए अभी आपको बताते हैं किस प्रकार से यहाँ से ट्रांसफ़र आप कर सकते हैं। तो ईजी पे को पहले आपको ओपन कर लेना है, और अगर यदि आप बेनिफिशरी ऐड किए हुए हैं तो आपको बीच में ऑप्शन मिल जाता है BENE बेनी पे। तो यहाँ पर आपको आ जाना है बेनी पे में। और अगर यदि आप अकाउंट ऐड नहीं किए हुए हैं तो आप 10,000 अगर यदि इंस्टेंट किसी को भेजना चाहते हैं तो यहाँ पर ईजी पे में आपको आ जाना है। देखिए ईजी पे में आने के बाद जो है आपका अकाउंट है, अकाउंट को सिलेक्ट कर लेना है। अकाउंट को सिलेक्ट करने के बाद जो है आपको यहाँ पर जो है अगर यदि इंडियन बैंक का ही अकाउंट है तो आपको इंडियन बैंक सेलेक्ट करना है। यदि आप दूसरा बैंक में भेजना चाहते हैं तो अदर बैंक में यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो आप जिस अकाउंट में भेजना चाहते हैं उसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। यदि इंडियन बैंक का है तो इंडियन बैंक सेलेक्ट करना है, अदर अदर बैंक में भेज रहे हैं तो आपको अदर बैंक यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए इंटर अकाउंट नंबर, तो जिस अकाउंट में आप भेजना चाहते हैं उसका यहाँ पर आपको अकाउंट यहाँ पर इंटर कर देना है। देख सकते हैं यहाँ पर आपको 2 बार अकाउंट इंटर करना है। उसके बाद जो है IFSC कोड यहाँ पर आपको डालना है। उसके बाद जितना भी आप अमाउंट, जैसे कि आप बेनिफिशरी ऐड नहीं किए हुए तो आप 10,000 तक ही आप मैक्सिमम इसमें भेज सकते हैं। तो अमाउंट यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद जो है बेनिफिशरी का नेम है, मोबाइल नंबर है, यहाँ पर आप इंटर मोबाइल नंबर भी आप डाल सकते हैं बेनिफिशरी को, ताकि वो तुरंत आपका वो मैसेज चल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए रिमार्क्स में है, तो आप किसके लिए भेज रहे हैं, यदि किसी काम के लिए भेज रहे हैं। यदि यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं मिलता है तो अदर्स में जाके आप यहाँ पर लिख सकते हैं जिस काम के लिए भेजना चाहते हैं। तो ये सारा प्रोसेस फॉलो करना है। तो मेरा जो है बेनिफिशरी हम जिसको भेजना चाह रहे हैं वो मेरा ऐड किया हुआ है। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं बेनी पे में आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर बेनी पे जो है, उसके बाद इसमें फिर से आपको अकाउंट को सेलेक्ट कर लेना है इस प्रकार से। जिस अकाउंट से आप भेजना चाहते हैं, ये 2 अकाउंट अगर यदि आपका है तो यहाँ 2 अकाउंट आपका शो करेगा। तो मेरा एक ही अकाउंट है तो यहाँ पर मेरा एक ही अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 2 है, तो इंटर बेनिफिशरी नेम। तो यहाँ पर अगर यदि आपका बेनिफिशरी ऐड किया हुआ है तो यहाँ पर आप जैसे ही टच करते हैं तो सारा जो है आपका बेनिफिशरी का लिस्ट यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर देखिए मेरा एक ऐड किया हुआ है, तो इसी में अकाउंट में हमको भेजना है। तो यहाँ पर हम इसको सेलेक्ट कर लिए हैं। देखिए ये सारा जो है अकाउंट का ऑटोमेटिक डिटेल्स मेरा जो है यहाँ पर फिल हो जाएगा। देखिए ये सारा डिटेल्स फिल हो चुका है, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ये सारा डिटेल्स यहाँ पर फिल हो चुका है। अब जो है इसमें देखिए मैक्सिमम जो है 5 लाख तक हम इसमें भेज सकते हैं। आप देख सकते हैं नीचे पर यहाँ पर दिया हुआ है लिमिट, IMPS के थ्रू हम 5 लाख तक यहाँ भेज सकते हैं। और अगर यदि यहाँ पर अभी अगर यदि हमको कम अमाउंट भेजना है तो हम यहाँ पर
कम अमाउंट भी डाल सकते हैं। तो अभी हमको जितना भेजना है हम उतना यहाँ पर इंटर कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए प्रोसीड का आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर नीचे में देखिए आपको 2 ऑप्शन मिल जाता है। IMPS का आपको मिल जाता है, जिसमें आपको इंस्टेंट पैसा, तुरंत आपका पैसा चल जाता है। NEFT में क्या होता है कि आपको इसमें जो है घंटा घंटा आपका सेटल होता है। तो अगर यदि आप तुरंत चाहते हैं भेजने के लिए तो यहाँ पर आप IMPS में आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, आपका तुरंत पैसा उस अकाउंट में चल जाएगा जिसको आप भेजना चाह रहे हैं। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से। उसके बाद रिमार्क्स है। रिमार्क्स में अगर यदि आप किसी के लिए ट्रांसफ़र किस काम के लिए आप ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं तो उसको यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए प्रोसीड का ऑप्शन है। तो यहाँ पर आपको प्रोसीड में टैप कर देना है। तो प्रोसीड में टैप करने के बाद यहाँ पर देखिए कन्फर्मेशन के लिए आपको फिर से अकाउंट नंबर और जो है अमाउंट है, किस बैंक अकाउंट से आपका डेबिट होगा, आपका इलाहाबाद या इंडियन बैंक का अकाउंट नंबर है तो जिस बैंक अकाउंट से आप पे करना चाहते हैं वो अकाउंट यहाँ पर आपको शो करेगा। नेम, ये सारा डिटेल्स यहाँ पर मिल जाता है। तो उसके बाद यहाँ पर आपको सारा चीज़ आपको रिव्यू चेक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कन्फर्म में आपको यहाँ पर टैप कर देना है। तो कन्फर्म में टैप करने के बाद जो आपका एक जो ट्रांजैक्शन पिन होता है, 2 पिन इसमें होता है, एक लॉगिन पिन, एक ट्रांजैक्शन पिन होता है। तो यहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन पिन को आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सबमिट में टैप कर देना है। तो देखिए इस प्रकार से आप जैसे ही पिन डालते हैं जो आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली यहाँ पर पेमेंट हो जाएगा। देखिए एक OTP आएगा, उसके बाद जो है ये पेमेंट ट्रांसफ़र हो जाएगा। देखिए ये प्रोसेसिंग हो रहा है। देखिए यहाँ पर एक OTP जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसमें एक OTP आ जाएगा। यहाँ पर देखिए ये ऑटो फिल आपका यहाँ पर हो जाता है। इसको आपको सबमिट यहाँ पर टैप कर देना है। यहाँ पर जैसे ही सबमिट में टैप करते हैं पैसा आपका अकाउंट से जो है वो डेबिट हो जाएगा और जो जिसको आप भेजना चाह रहे हैं उसका अकाउंट में तुरंत क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि IMPS के थ्रू हम भेजे हैं। तो ये जो ट्रांजैक्शन है ये तुरंत जो है डन हो जाता है। देखिए इस प्रकार से ये ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल। यहाँ पर आपको एक रेफरेंस ID भी मिल जाता है, देख सकते हैं ये सारा डिटेल्स यहाँ पर आपको मिल जाता है जो ट्रांसफ़र का डिटेल है। तो इस प्रकार से आप जो है इस IndOSS ऐप से इसी प्रकार से आप मनी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी को भी। तो यही था, फुल प्रोसेस था मनी ट्रांसफ़र का। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।